ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना कुंभ के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, यानी कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बनाए और चंद्र राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बनाए, ये संभव नहीं है टेक्निकली। आपको जहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है आप वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है, वहाँ से ज़्यादा सटीकता आपको प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में शनि बने रहेंगे और इस महीने बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव आ रहा है, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बदलाव वही यही होगा कि आपके लग्नेश यानी कि शनि आपके 29 जून को वक्री हो जाएंगे। शनि महाराज का वक्री होना हर साल ही होता है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री की दूरी पे होता है। सूर्य से ही उनकी दूरी बताती है कि वो कब वक्री होंगे, कब दोबारा डायरेक्ट हो जाएंगे। अब शनि वक्री होंगे 29 तारीख को। कोई भी वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन वक्री होने से पहले उनकी स्पीड कम हो जाती है। और ये ऐसा ही होगा कि पूरे महीने 29 तारीख तक शनि महाराज की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद वो वक्र अवस्था में चले जाएंगे। तो इस महीने का हाईलाइट यही रहेगा कि आपकी चीज़ें बहुत अटकेंगी। आप देखेंगे कि हर चीज़ में थोड़ा सा आपको डिले हो रहा है, आपका हर कार्य थोड़ा सा अटक रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके खुद के अंदर एक लेथार्जी आ गई है, आपके खुद के अंदर एक आलस्य का भाव आ गया है। इसको अच्छी तरह से आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे आपकी कार्य अटक रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव करने का आपको एक मौका मिल सकता है, आत्ममंथन का मौका मिल सकता है, सेल्फ एनालिसिस का मौका मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पर भी अवश्य विचार कीजिएगा आपके लिए। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये कि शनि भले ही मंद हो रहे हैं, लेकिन मंगल बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि मंगल पहली ही जून को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और स्वराशि के हो जाएंगे। और शनि की दृष्टि भी है मंगल पर, तो तीसरे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग प्रभाव देते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। मंदता रहेगी क्योंकि शनिदेव मंद हो रहे हैं, और इसका प्रभाव हर चीज़ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आसपास चीज़ें अटकना शुरू हो जाएंगी। तो लेकिन मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग है, उपचय भाव में है, तीसरे घर में है, तो आपका अपने एफर्ट्स इतने ज़्यादा रहेंगे, आपकी अपनी हिम्मत इतनी ज़्यादा रहेगी, आपके करेज इतने ज़्यादा रहेंगे कि जो चीज़ अटक भी रही होंगी, थोड़े से भले ही डिले हो, आप उन सारी चीज़ों को पूर्ण कर लेंगे। तो मंगल आपके लिए इस पूरे महीने बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। तीसरे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, और मंगल यहाँ से बैठकर आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे। और मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी, यानी कि कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा। अर्थात ये है कि भले ही चीज़ें अटकें, लेकिन आपका पुरुषार्थ इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप अपने अधिकतम कार्यों को पूर्ण अवश्य कर लेंगे। शनि महाराज वक्र होते हैं तो सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, सबके लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वो आपके लग्नेश और लग्न में बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो इस महीने की शुरुआत से ही तबीयत थोड़ी सी बिगड़ेगी और उसका प्रभाव अंत तक आते आते थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जब सेहत के डिपार्टमेंट में जाएंगे तब वहाँ पर इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। इस महीने 4 ग्रह 12 तारीख तक आपके चौथे भाव में है, या फिर इन शॉर्ट कहिए कि महीने के मध्य भाग तक 4 ग्रहों का प्रभाव आपके चौथे भाव पर होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर में आ रही प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं और केतु की दृष्टि भी है, केतु अष्टम भाव से है, तो अपने बारे में जानने के लिए, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद सॉल्व करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। इसके बाद क्या होगा कि 12 से 15 तारीख के बीच में 3 ग्रह राशि बदलेंगे। शुक्र 12 को, बुध 14 को और सूर्य 15 को आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ पर जब ये सारे ग्रह आएंगे तो आपके लिए बहुत विशेष योग बनाएंगे। कैसे? सूर्य भले ही आपके लगने के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पर केंद्र के स्वामी त्रिकोण में तो राजयोग बनेगा। शुक्र आपके योग कारक है, आपके भाग्य स्थान के स्वामी है,
और आपके केंद्र के स्वामी है चौथे भाव के, पुनः राजयोग बनेगा। और बुध अपनी ही राशि में आ रहे हैं, यहाँ पे भी राजयोग बन रहा है। तो आप एक कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस पाएंगे कि आपका जो जीवन है वो मध्य भाग के बाद बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्त होगा, आइडियाज़ आएंगे, जीवन आगे बढ़ेगा और कुछ बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स आपके जीवन में होंगे। मंदता रहेगी, ओवरऑल आप देखेंगे कि हर कार्य थोड़ा सा धीरे होगा। जहाँ पे 1 दिन लगने हैं वहाँ पे 3 दिन लगेंगे। लेकिन ये जो महीने के मध्य भाग के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे, ये आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। केतु तो अभी बहुत लंबे अरसे तक रहेंगे अष्टम में, लेकिन अब क्योंकि गुरु का प्रभाव भी आ गया है, तो ये पूरा ही जो साल है अगला, ये आत्ममंथन का है, अपने बारे में जानने का है, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करने का है। राहु दूसरे घर में अकेले हो गए और मंगल का साथ उनसे अब हट गया, तो ये अंगारक दोष खत्म हो गए। जो खर्चे बढ़ रहे थे, जो वाणी में कटुता आ गई थी, सप्तम से अष्टम में थे मंगल, मंगल दोष भी बन रहा था, तो ये सब बता रहा है कि मैरिड लाइफ में भी अब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी धीरे धीरे करके थोड़ी सी दूर होंगी। तो ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा एक ठहराव, एक मंदता पूरे महीने देखने को प्राप्त होगी। विशेष प्रेडिक्शंस प्रेजेंट पर में रहिएगा, ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट के बारे में नहीं सोचना। आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हॉलिस्टिक हेल्थ, इन पर काम कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको कई लोग नज़रअंदाज करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का महीना है, आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको बहुत पोक करेंगे इस महीने, उनसे आपको दूर रहना है। कुछ ऑब्स्टेकल्स दूर अवश्य होंगे, और ऐसा भी लग रहा है कि भाग्य के कारण या भाग्य के साथ के कारण कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके साथ इस महीने घटित हो सकती है। अपने जीवन को या अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं तभी उनका आप लाभ उठा पाएंगे जब आप थोड़े से फ्लेक्सिबल रहेंगे। महीना बहुत अच्छा है, जितना अपनी वाणी और अपनी बॉडी लैंग्वेज में मधुरता रख सकते हैं उतना आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना मिश्रित है। सबसे पहला, क्योंकि शनि लग्नेश है, वक्री हो जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, वक्री तो वो 29 को होंगे, लेकिन मंदता पहले ही दिख जाएगी। और उनकी 10वीं दृष्टि है 10वें घर पर, और महीने के मध्य भाग तक 4 ग्रह आपके अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 12 से राशि परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे, 10वें भाव को देखेंगे। मंगल भी आपके अष्टम दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे। तो 6 ग्रहों का प्रभाव है 10वें भाव पर, और ये बहुत विशेष नहीं होता क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ये मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करता है, ऊर्जा को सही प्रकार से संचालित नहीं होने देता। तो जब भी ऐसा होता है तो करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर शनि की मंदता है, मंगल का एग्रेशन है, बुध का कन्फ्यूजन है, गुरु महाराज के कारण थोड़ा सा ईगो भी है, और शुक्र के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स। ये सारी ही चीज़ें थोड़ी सी आपको तंग करेंगी। बॉसेस से प्रॉब्लम्स हो, अपने द्वारा की गई गलतियां हो, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस या एकदम अपने आप को डिवैल्यू कर देना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बहुत अनिश्चितता, बहुत मिश्रित, बहुत अनस्टेबिलिटी वाला महीना ये कार्य क्षेत्र में दिख रहा है। मंगल की अगर अकेले बात करें तो क्योंकि मंगल अष्टम 10वें घर के स्वामी हैं, वो बचाएंगे, वो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन महीने का जो मध्य भाग तक का समय है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव 10वें घर पर थोड़ा सा नकारात्मक एक दृष्टिकोण डाल ही रहा है। 12 से 15 तारीख के बीच में 3 ग्रह आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। 12 को शुक्र, 14 को बुध और सूर्य 15 को। तो ये क्योंकि सारे 10वें से अष्टम में है, तो थोड़ा सा अनिश्चितता का भाव तो तब भी रहेगा, लेकिन जो पहले हो रहा था क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव था, तो उससे थोड़ी सी आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। फिर भी ये ऐसा महीना है जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपसे गलतियां ज़्यादा होंगी, आपके जो मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा होंगे, और पूरा ओवरऑल जो एक परिस्थितियां हैं वो भी थोड़ी सी अनस्टेबल रहेंगी। थोड़ा सा केयरफुल उन लोगों को रहने की आवश्यकता है जिनकी कंपनी में ले ऑफ आदि की बातें चल रही हैं, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। स्पेशली जिनकी अंतर्दशा थोड़ी सी खराब चल रही है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव पे ये थोड़ा सा अनिश्चितता क्रिएट करता ही है। और मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, जो अपने आप में बहुत स्टेबिलिटी नहीं दिखाती। ठीक है, मंगल की राशि है 10वें घर में, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ी सी अनिश्चितता अपने आप में दिखाती है। तो केयरफुल रहेगा, अगर ले ऑफ आदि चल रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा बच के रहिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, बहुत बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हटेगा, कई बार दिल टूटेगा, यानी कि जो आप चाह रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी।
कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल ये महीना बहुत मिश्रित सा रहने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउट करेंगे, परिस्थितियां ही कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी अजीबोगरीब रहेंगी, और सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट खोएंगे। तो कार्यक्षेत्र में जितना चीज़ों को सरल रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए ठीक ठाक महीना है। शनि क्योंकि जैसे मैंने कहा मंद हो रहे हैं, इस पूरे महीने उनकी मंदता रहेगी, स्पीड कम रहेगी, और सप्तम पर सीधा प्रभाव है, यानी कि बिजनेस धीरे चलेगा, धीरे रहेगा। ये महीना मध्य भाग के बाद थोड़ा सा आपका साथ ज़्यादा देगा। आपको लाभ जो है वो महीने के मध्य भाग के बाद ज़्यादा प्राप्त होगा। कारण ये है कि शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 12 को, जो आपके योग कारक हैं। बुध यहाँ पे आ जाएंगे जो खुद की राशि में होंगे, और सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे जो खुद सप्तमेश हैं, और ये सारे सप्तम से 11वें भाव में होंगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको मध्य भाग के बाद बहुत तेज़ गति से लाभ हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शनि की मंदता तो है और उसको हम हटा नहीं सकते, तो कार्य थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, काम नहीं बनेगा, लेकिन एक स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। सप्तम से नवम में मंगल अपनी ही राशि के हैं, यानी कि भाग्य का साथ भी आपको बिजनेस में प्राप्त होगा। तो महीना ठीक है, महीना अच्छा है। मंदता एक फैक्टर बड़ा रहने वाली है। विशेष प्रेडिक्शन, यात्राओं के योग बन रहे हैं। थोड़ा नुकसान हो सकता है अपने गलत निर्णय के कारण, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, जल्दबाजी से बचना है। फैमिली बिजनेस है तो बहुत संभल कर रहिएगा, क्योंकि फैमिली में बिजनेस के कारण फूट पड़ सकती है। कई ऐसे सिचुएशन आएंगी जहाँ पे अचानक से बहुत सारा काम आ जाएगा, और कुछ ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ पे 2-3 दिन तक थोड़ा सा काम आपका अचानक से रुक भी सकता है। तो जैसा मैंने कहा वो मंदता का प्रभाव शनिदेव का रहेगा, लेकिन अगर ओवरऑल मैक्रो लेवल पर देखूं तो ये महीना आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही जाएगा। अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल का है, मशीनरी है, मैन पावर है, तो थोड़ा सा संभल के रहेगा, क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है। मैन पावर में प्रॉब्लम आ सकती है, मशीनरी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इनकम की। ठीक ही है, महीना बुरा महीना नहीं है इनकम के लिए। राहु अकेले दूसरे घर में होंगे तो विदेश से संबंधित बहुत लाभ हो सकते हैं, और आपके जो लाभ स्थान के स्वामी यानी कि बृहस्पति, वो खुद केंद्र भाव में आ चुके हैं। उनका महीने के मध्य भाग तक शुक्र से योग रहेगा, जो योग कारक हैं आपके, और वो बुध के साथ भी बैठेंगे जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो महीने के मध्य भाग तक का समय बहुत अच्छा, और उसके बाद भी पैसे कमाने के लिए अच्छा योग रहेगा, क्योंकि सूर्य, शुक्र, बुध तीनों 12 से 15 के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे और सारे लाभ स्थान को देखेंगे, जिसमें से शुक्र योग कारक होंगे, बुध अपनी राशि के होंगे, सूर्य केंद्र के स्वामी होंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए पूरा ही महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन और भी ज़्यादा अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में आपसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती है, लेकिन समय पूरा महीना अच्छा है। खर्चों की बात करें, हाँ देखिए, आपके 12वें घर के स्वामी तो अभी लग्न में ही रहेंगे, तो खर्चे तो अभी निरंतर अगले कुछ महीनों तक बढ़ते रहेंगे। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? कुछ ओवर स्पेंडिंग आपकी हो सकती है कई चीज़ों पर। ऐसा लगता है ज्वेलरी या फिर अपने घर के सजाने के लिए या फिर अपने आप को सजाने के लिए थोड़े से खर्चे हो सकते हैं। फैमिली पर बहुत खर्चा होगा, फैमिली के सदस्यों पर बहुत खर्चा होगा, स्पेशली अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी किताबों पर, उनकी स्टडीज़ पर, उनकी देख रेख पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई वृद्ध सदस्य है तो उन पर भी खर्चा थोड़ा सा, उनकी सेहत पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। यात्राओं पर अचानक से महीने के शुरुआत में ही खर्चा हो जाएगा, और इसके साथ ही इमोशनल बाइंग भी थोड़ी करेंगे, यानी कि कभी कभी होता है कि व्यक्ति की इच्छा होती है कुछ खरीदने की, तो उस प्रकार से भी आप कुछ परचेज करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, खर्चे थोड़े कंट्रोल में ही रहेंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए पूरा महीना आपका अच्छा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। संभावना है पूरी, स्पेशली महीने के मध्य भाग में, कि थोड़ी सी बातचीत स्टार्ट हो जाए और फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पे भी कहूँगा कि अंत की तरफ या महीने के मध्य भाग के बाद ज़्यादा संभावना बन रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ठीक ठाक महीना है, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का मेन स्थान होता है, वहाँ से 12वें में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, तो महीने के मध्य भाग तक थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत ढंग से ना हो या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए। 12 से 15 के बीच में 3 ग्रह आपके यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें से एक शुक्र होंगे जो रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं, बुध होंगे जो खुद 5वें घर के स्वामी हैं, और सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य का आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन ये महीना उनके लिए अच्छा होगा जो अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते थे, क्योंकि सूर्य सप्तम के स्वामी है और पंचम में है, यानी कि
जो अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते थे, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे, फैमिली से बात करनी है, डिस्कशन करनी है, उन सब चीज़ों के लिए महीना ठीक रहेगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा महीना है। विशेष प्रेडिक्शंस, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लीजिएगा। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है तो प्लानिंग आगे की क्या करनी है, वो उसमें मनी मैनेजमेंट की बातों पर भी डिस्कशन होना चाहिए और वो करने के लिए महीना अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एक अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार है, स्ट्रेंथ मिलती रहेगी रिलेशनशिप को, लेकिन वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके पार्टनर बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं या कर रहे होंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक सौम्यता अपने व्यवहार में रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात है कि इस महीने आपको अगर प्रॉब्लम चल रही थी कोई, तो उसको ठीक करने का अवसर मिलेगा, यानी कि रिकवरी का महीना है जहाँ तक मैरिड लाइफ का कंसर्न है। सबसे अच्छी बात है कि मंगल आपके दूसरे भाव से निकल गए और अंगारक दोष खत्म हो गया और सप्तम से अष्टम भाव था, तो मैरिड लाइफ की जो अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ रही होगी, लेकिन अब चीज़ें ठीक होंगी। मंगल दोष भी खत्म हो गया, दूसरे भाव का मंगल भी मंगल दोष होता है तो, और शनि क्योंकि मंद रहेंगे तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। कभी कभी होता है, देखिए आजकल का जीवन इतना भाग दौड़ भरा है कि हम अपनों को टाइम, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, तो अपने अपने क्या ही हैं। कई लोग इतना इन्वॉल्व रहते हैं अपनी चीज़ों में, और होता भी है क्योंकि जीवन इतना व्यस्त है सबका कि हम आत्ममंथन कर ही नहीं पाते। आप में से अधिकतम लोग कभी बैठकर सोचिएगा इस बात को कि लास्ट टाइम कब आपने अपने आप को 1 घंटा दिया होगा, कि अपने आप अपने साथ बिताया होगा, कि सोचा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत कम लोगों ने ऐसा किया होगा क्योंकि जीवन है ही इतना व्यस्त, सबका जीवन इतना व्यस्त हो गया। तो शनि कभी कभी ठहराव लाते हैं और आपको आत्ममंथन करने का मौका मिलता है, और ये शनि जो है आपके खुद लग्नेश और सप्तम पर उनकी दृष्टि है, तो आपको मैरिड लाइफ पर आत्ममंथन करने का अवसर मिलेगा, आपको चीज़ों को सुधारने का अवसर मिलेगा और उसके बाद चीज़ों को ठीक करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उनके लिए धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी। सप्तम से 11वें में 12 को शुक्र, 14 को बुध और 15 को सूर्य आ जाएंगे, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की इनकम भी बढ़ सकती है और चीज़ें जो स्थिरता की तरफ जा रही हैं वो और भी बेटर हो जाएंगी। तो महीना ठीक ठाक सा है मैरिड लाइफ के लिए। विशेष प्रेडिक्शन बेटर करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी तरफ से इनिशिएट कीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर के मिजाज को समझिएगा, उनके मूड को समझिएगा और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई थी, उसके कारण दिक्कत और बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी होंगी, चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। पुरानी बातों को जितना हो सके इस महीने अपने दोनों के बीच में से दूर रखिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्योंकि शनि लग्नेश और वो मंद हो रहे हैं, तो पहले तो अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखिएगा और लेजीनेस से दूर रहिएगा और प्री प्लान्ड वे में आगे बढ़ेंगे तो महीना ठीक जाएगा। शुरुआती 10 दिन थोड़ा सा लेथार्जी, थोड़ा सा आलस्य दिख रहा है, उसका बुरा प्रभाव हो सकता है, लेकिन समय ठीक है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं। अंतिम 10 दिन में परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा सकती हैं, तो अगर महीने के अंतिम 10 दिन में एग्जाम है थोड़ा सा नेगेटिव है। ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ही है, बस लेजीनेस, लेथार्जी, डिसऑर्गेनाइज्ड, इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा। पंचम में शुक्र आ जाएंगे जो योग कारक है, यानी कि स्टूडेंट्स के काम बनने शुरू होंगे। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। बुध भी आ जाएंगे, यहाँ पे खुद बुध पंचम के स्वामी हैं, और सूर्य भी आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो सरकारी कोई एग्ज़ाम दे रहे थे उनके लिए समय ओवरऑल ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा मंदता शनिदेव के कारण आ रही है, यानी कि धीरेपन आपको देखने को मिलेगा। उस पर कार्य कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए, चेंजेस लाइए अपने अंदर और लॉन्ग टर्म सोचिए। अभी लग रहा है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म सोचकर विचलित हो जाते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो हर व्यक्ति के जीवन में चलते हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए। जो स्टूडेंट्स जॉब प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए महीना अच्छा है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा और ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट इस महीने मत कीजिएगा। महीना ठीक ठाक सा है। चलते हैं सेहत की तरफ। लग्नेश ही वक्री हो रहे हैं इस महीने, तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। विशेषतः क्या क्या चीज़ें तंग करेंगी? हड्डियों की प्रॉब्लम, चोट चपेट के योग भी आपके बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही आपको, हाँ, जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनको कोई भी हृदय संबंधित रोग है उनको इस महीने बहुत ज़्यादा खास ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पर हड्डियों के रोग, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको इन्फेक्शन, खाने पीने के कारण दिक्कत, और इसके साथ ही स्किन इन्फेक्शन या फिर आपको
कोई पुराना रोग वापस तंग कर सकता है। जो बीच के 10 दिन है, पुनः हड्डियों की प्रॉब्लम, हृदय, जिनको कोई हृदय संबंधित रोग है उनको दिक्कत बढ़ेगी, आँखों के रोग, नींद ढंग से नहीं आएगी और बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बनेगी। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर हार्मोनल डिसऑर्डर, ग्रंथियों के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम और इसी साथ नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं, किसी भी शनि मंदिर में सरसों का तेल दान में दीजिएगा और शिवलिंग का आपको दूध और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम महादेवाय मंत्र का जाप करना है और इसके बाद ही मंदिर में ब्राह्मण देवता को कुछ दक्षिणा दे के आनी है और हो सके तो गौशाला में भी गुड़ का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।